अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। क्रिकेट के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके साथ हम हाजिर हुए हैं। ख़ासतौर पर जो श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर है, अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है, क्या वजह थी कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम वापस जाना चाहती थी, इसके पीछे किसकी किसकी शरारत है और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम को मजबूर कर रहे थे वापस अपने मुल्क जाने के लिए। इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। फ़िलहाल उनकी जानिब से तो प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। टूर्नामेंट जौन सा शेड्यूल के मुताबिक होगा और प्रेस रिलीज़ के अंदर क्या क्या कुछ लिखा हो इसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आ चुकी है। ट्राई नेशन सीरीज़ जोन सी है वो अब अपने शेड्यूल के मुताबिक खेली जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की टीमें हैं। लेकिन एक ये बुरी खबर ये है कि लाहौर के अंदर जो मैचेस थे वो अब तमाम मैचेस शिफ्ट कर दिए गए हैं रावलपिंडी के अंदर। और लाहौर के अंदर ना होने की वजह यह थी कि कोई दहशतगर्दी का कोई वाक़या की वजह नहीं थी, ना ही कोई डर था, ना ही कोई ठहर था, जिसकी वजह से सारे मैचेस रावलपिंडी में किए गए। सिर्फ ये वजह थी कि स्मॉग लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारत का जो शहर एक तो दिल्ली है और उसके बाद लाहौर का नंबर आ रहा है स्मॉग की वजह से। और आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से ऊपर से लाहौर का तजावज़ किया गया। इस आलूदगी की वजह से, स्मॉग की वजह से ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो रावलपिंडी के अंदर मुंतकिल की गई है। ना कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो स्टोरीज चल रही हैं कि कोई थ्रेटन थी, कोई यहाँ पर ख़तरा था, ऐसी कोई वजह नहीं थी। शेड्यूल चेंज कर दिया गया है, अब मैचेस होंगे रावलपिंडी के अंदर। वो शेड्यूल क्या क्या है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। बहरहाल जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान पहुँच चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी श्रीलंका की क्रिकेट टीम के हवाले से कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वनडे भी एक खेल लिया और इसके बाद श्रीलंका की क्रिकेट टीम जो सी थी वो वापस अपने मुल्क जाना चाहती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हम गए थे श्रीलंका आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, तो हमें वहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर इंडिया का बहुत असर रसूख है। श्रीलंका के अंदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा असर रसूख है और मोस्टली श्रीलंका को कंट्रोल करने में इंडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करता है, वहाँ पर उनकी लॉबी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो वहाँ पर श्रीलंका के अंदर। तो अब वजह यह थी कि जो मैचेस हो रहे थे श्रीलंका पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर भारत का, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है और उसके बाद भारत की ये कोशिश थी कि अब किसी ना किसी तरीके से श्रीलंका की क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको मजबूर किया जाए, उनको डराया जाए, उनको इन खिलाड़ियों के फैमिली को डराया जाए, ताकि मैचेस जो से पाकिस्तान में ना हो सके, पाकिस्तान का इमेज जो सा वो सही ना दुनिया के अंदर जाए। और एक जंग का जो माहौल था वो पैदा करने के लिए भारत की जानिब से ये शरारत की गई है। लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से भरपूर कोशिश की गई और आखिरी वक्त पर उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा। यहाँ तक कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की। जब बात ना बनी तो उन्होंने श्रीलंका के हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात की और इसके बाद श्रीलंका की जानिब से ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी हुई है। उस प्रेस रिलीज के अंदर जो लिखा गया है वो ये है कि श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि श्रीलंका की टीम तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर खेलेगी। जो 3 मैचेस इनके वनडे खेलने हैं उन्होंने रावलपिंडी के अंदर वो खेलेगी और अगर कोई खिलाड़ी वापस आना चाहता है वो वापस आ सकता है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, जो आईसीसी का एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि अगर कोई खिलाड़ी छोड़ के जाता है तो उसके ऊपर वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई सज़ा होती होगी वो रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि कौन खिलाड़ी वजह क्या थी, क्यों छोड़ कर आया, क्या वाकई फैमिली को कोई खतरा था। अगर सॉलिड रीज़न ना हो सकी तो श्रीलंका के उस खिलाड़ी के ऊपर एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। तो ये उन्होंने अपनी ऑफिशियली प्रेस रिलीज के अंदर बाकायदा तौर पर लिखा और ये कहा कि जो खिलाड़ी आना चाहता है वापस श्रीलंका वापस आ जाए, उनके मुतबादिल हम दूसरा खिलाड़ी भेजेंगे और सीरीज़ मुकम्मल होगी। भारत को एक तो नाकामी ये हो गई कि वो मैचेस यहाँ पर नहीं करवाना चाहता था, मैचेस अब यहाँ पर होंगे। पूरी उसने कोशिश की कि जो श्रीलंका की टीम के जो कुछ 4-5 उनके पास एक लिस्ट थी खिलाड़ियों की, उनकी फैमिली को डराया कि यहाँ पर मैचेस ना हो। बहरहाल उसमें अभी तक तो नाकाम हो चुका है। इस्लाम रावलपिंडी के अंदर दहशतगर्दी का एक वाक़या ज़रूर हुआ है, लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया कि हम आपको हर तरह की मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया करेंगे। पहले भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी और अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि मैं खुद इस सिक्योरिटी को मॉनिटर करूंगा, देखूंगा और परेशानी और घबराने की किसी किस्म की बात नहीं है। एक प्रेसिडेंट का जो प्रोटोकॉल होता है, एक सदर पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल होता है, हम वो श्रीलंका की क्रिकेट टीम को देंगे, जिसके बाद
फिलहाल उन्होंने अपनी ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि शेड्यूल के मुताबिक मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे। और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए गुड डेवलपमेंट ये है कि जिम्बाब्वे की टीम आज सुबह पाकिस्तान पहुंच चुकी है, रावलपिंडी पहुंच चुकी है, इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। लाहौर के अंदर जो मैचेस थे वो अब नहीं हो सकेंगे, अब मैचेस होंगे रावलपिंडी के अंदर। शेड्यूल के अंदर कौन कौन से मैचेस हैं ये मैं आपको के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्रेस रिलीज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दी गई है उसके अंदर जो लिखा गया है कि 3 मुल्की सीरीज़ 18 नवंबर से रावलपिंडी में शुरू होगी। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज़ ये होगी। 3 टीमें इसमें खेल रही हैं। सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 नवंबर को खेला जाएगा और इसी तरह तमाम मैचेस का आगाज़ शाम 6 बजे होगा। हर टीम चार मैचेस खेलेगी और फाइनल मैच 29 नवंबर को खेला जाएगा, यानी कि इसी महीने के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। और मैं आपको शेड्यूल जल्दी बता देता हूँ कि शेड्यूल में कौन कौन से मैचेस किस किस तारीख को रावलपिंडी में है। 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच है रावलपिंडी के अंदर। 20 नवंबर को श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच है रावलपिंडी के अंदर। 22 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है रावलपिंडी में। 23 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का रावलपिंडी में मैच है और इसी तरह 25 नवंबर को श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच है रावलपिंडी में। 27 नवंबर को फिर मैच है, फिर फाइनल मैच 29 नवंबर को खेला जाएगा। हर टीम 4 मैचेस खेलेगी और ट्राई नेशन सीरीज़ अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी। जो लोग चाहते थे कि मैचेस यहाँ पर ना हो वो फ़िलहाल तो अभी तक नाकाम है। अब आगे पता नहीं क्या होता है, लेकिन बाल चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की जानिब से बड़ी अच्छी कोशिश की गई। श्रीलंका के जो खिलाड़ी थे वो वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और श्रीलंका के हाई कमिश्नर के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही है। 90 मिनट तक कल रात का ये सारी डेवलपमेंट जो है होती रही। ऐसे लग रहा था जैसे टीम चली जाएगी। श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था कि खिलाड़ी इस टाइम खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि श्रीलंका के अंदर इंडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से वो असरअंदाज हो रहा था। इससे पहले पाकिस्तान ने इससे पहले भी मैचेस खेले हैं, बड़े आराम के साथ हुए हैं, शेड्यूल के मुताबिक होते रहे हैं। जो गैर मुल्की टीमें यहाँ पर आती रही हैं। अब श्रीलंका जब आई है तो भारत का क्योंकि इन्फ्लुएंस था, उन्होंने उसको पूरी कोशिश की है कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम को वापस बुलाते बाल उसमें फ़िलहाल वो नाकाम हो चुके हैं। जो ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस हैं वो लाहौर में जो उनसे थे वो होने थे, लेकिन शेड्यूल में सिर्फ स्मोक की वजह से उसको रावलपिंडी में शिफ्ट किया गया। सिर्फ ये रीज़न है कि स्मोक की वजह से, बाकी इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। लाहौर वालों के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है कि लाहौर के अंदर ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस नहीं होंगे, रावलपिंडी में ये मैचेस जो उनसे हैं वो खेले जाएंगे। बाल ये डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी किया कि हम शेड्यूल के मुताबिक मैचेस खेलेंगे। जो खिलाड़ी वापस आना चाहता है श्रीलंका वो आ जाए, लेकिन उसके मुतबादिल हम भेजेंगे और जो वापस आया होगा उसके खिलाफ हम ICC के जो कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक चेक करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे कि आया कि वो अगर वापस आया है सॉलिड रीज़न इसके पास थी या नहीं थी, इसकी फैमिली को ख़तरा था या नहीं था। अगर कोई चीज़ सबूत ना दे सका तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने एक दोस्ताना प्रेस रिलीज जो सी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फेवर में दी है और इससे एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि श्रीलंका इससे पहले भी मुख्तलिफ मुश्किल वक्तों में पाकिस्तान का साथ देता रहा। 2007, 2008 के 2009 की बात है जब कोई भी टीम पाकिस्तान में नहीं आती थी, श्रीलंका की टीम उस वक्त भी आई। दहशतगर्दी का वाक़या भी उसके साथ हुआ और श्रीलंका के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल के क्रिकेट के दरवाजे खुले थे। पाकिस्तानी जो नेशन है वो क्रिकेट को पसंद करती है, क्रिकेट को देखना चाहती है और जो कोशिश की गई है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को दरवाजे बंद करने की वो फ़िलहाल नाकाम हो चुकी है। क्रिकेट के हवाले से अगर आप किसी किस्म के कमेंट्स करना चाहते हैं, कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको कमेंट्स का जवाब भी देंगे। मुझे और मेरे कैमरामैन राना एहसान इलाही को इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।